दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एग्ज़ाम के लिए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करें। ठीक है, रीड करने से आपको काफ़ी चीज़ें पहले ही कुछ कुछ चीज़ें आपको मतलब समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ओके या नहीं? तो हेल्पफुल बहुत होने वाला है, तो प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को रीड करें। ठीक है, मैंने मान लिया है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लिया है। अब चलिए अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो ये 6 है, ये कहता है हमसे कि यहाँ पे ये जो 1 अप्रैल है, कौन सा डेट है बोलो जल्दी से? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2018। हाँ जी, 1 अप्रैल 2018 में एक मशीनरी परचेज़ की गई है। ओके ओके ओके। तो जो मशीनरी परचेज़ की गई है वो कितने की है दोस्तों? 2 लाख रुपीज़ की। देखिए ज़रा यहाँ पे लिखी हुई है बात, ये 2 लाख रुपीज़। मैं एक काम करूँ दोस्तों, यहाँ पे ना थोड़ा सा हल्का सा आपके सामने इधर की तरफ मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ वर्किंग्स हमें यहीं बना लेने चाहिए। क्या सही रहेगा? बताओ। चलो तो मैं काम करता हूँ, थोड़े से वर्किंग्स की जगह मैं स्पेस मैं यहीं ले लेता हूँ, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। देखो ये वीडियो को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पहले से बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एसेट्स अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है वो कैसे प्रिपेयर होता है, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे लोगों से ये कह रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओनली सॉल्यूशन ही समझा रहा हूँ। बराबर कि नहीं? यस सर, बिल्कुल बराबर है। आप बस हमें सॉल्यूशन समझाना स्टार्ट करें, ठीक है? तो जो जो क्वेश्चन हमसे बोलेगा हम उसको पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है। अब आपको लगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो 1 अप्रैल 2018 को हमने एक मशीनरी परचेज की है जो कि 2 लाख रुपीज़ की है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, 1 अप्रैल 2018 को जो हमने मशीन खरीदी है उसकी कीमत कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपीज़ की है। तो पहले मैं यहाँ पे परचेज का नोट डाउन कर रहा हूँ कि भाई हमने कौन कौन सी मशीनरियाँ कब कब खरीदी हैं, और उसके बाद मैं सेल की भी बात करूँगा। आगे कह रहा है कि 1 अक्टूबर मतलब कि सेम अकाउंटिंग ईयर में ही हमने दूसरी मशीन खरीदी है जो कि 1 अक्टूबर 2018 की है। और वो हमने कितने की खरीदी है भाई? वो हमने 1 लाख की खरीदी है। तो हमारे पास दो मशीनरियाँ हो गई हैं। एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पहली मशीन है, ये हमारी दूसरी मशीन है। तो इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, ओके ओके ओके। अब उसके बाद आगे आगे की बात ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1 अक्टूबर 2019 को जो मशीन आपने कौन से डेट को खरीदी थी? अप्रैल 18 वाली। देखो 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 मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डेट देखिए ध्यान से, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 19 को हमने किसी मशीन को बेच दिया है, सो सेल कर दिया उसको हमने। अच्छा, हमने सेल कितने में किया है? 90,000 रुपीज़ में हमने सेल किया है। अब सवाल ये है कि हमने सेल किसको किया है? तो सेल दोस्तों हमने इस फर्स्ट वाली को किया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को हमने पढ़ के इस चीज़ को हमने समझ लिया है। आइए ज़रा मेरे साथ साथ देखिएगा। तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को जिस मशीन को आपने अप्रैल 18 में खरीदा था यार, अप्रैल 18 में उस मशीन को आपने ऑब्सोलेट यानी कि वो बेकार हो चुकी है और आपने उसको बेच दिया कितने में? 90,000 में। होप आपको ये बात पक्का पक्का समझ में आ गई है। क्वेश्चन आगे कहता है कि 1 अक्टूबर 2020 में एक हमने न्यू मशीन खरीदी जो कि 2.5 लाख की है। तो मैं यहाँ पे एक और मशीनरी आ चुकी है फॉर्म के अंदर, जो कि डेट क्या है इसका? कहाँ गया भाई? ये है दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 में, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो है दोस्तों 2.5 लाख। यानी कि अब तक हम 3 मशीनरी खरीद चुके हैं जिसमें से एक मशीनरी हमने बेच दी है। अब क्वेश्चन और आगे बढ़ रहे हैं। जब हमने मशीन खरीदी थी तो उसी डेट को सेम डेट को जो अक्टूबर 18 वाली मशीन थी, हमने उसको भी बेच दी कितने में दोस्तों? 85,000 ऑन द सेम डे। मेरी बात समझ पाए हैं? तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे सेल की डेट डाल रहा हूँ। जो सेल की डेट है 1 अक्टूबर 2020 है, और हमने इस दिन में एक और मशीनरी बेच दी है। और उसकी कीमत कितनी है दोस्तों जिसको हमने बेची है? अच्छा, सेल प्राइस जो है 85,000 है। इसको हमने कौन सी वाली को बेची है? देखो 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 मैंने अभी क्या किया।
यानी हमने पहली मशीन भी बेच दी है और दूसरी मशीन भी बेच दी है। तो पहली मशीन कब बेची हमने? अक्टूबर 2019 में। दूसरी वाली मशीन जो कि अक्टूबर 2018 वाली थी, उसको हमने कब बेचा है? अक्टूबर 2020 में। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का हाँ या ना? यस, बिल्कुल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को पक्का मेरी बात समझ में आ रही है। आगे कह रहा है द फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट। मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फर्म जो है दोस्तों, डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एसएलएम मेथड से किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो इस एसएलएम मेथड होता है उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो जो 10% अगर मैं सभी पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, बताओ तो भाई सभी पे डेप्रिसिएशन के अमाउंट कितना आएगा? पहले पे 20,000, दूसरे पे 10,000, तीसरे पे 25,000। अगर मैं पूरे साल यूज़ करूँगा तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर मैं सिर्फ हाफ ईयर यूज़ करूँ तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 6/12 से। इतना तो बेसिक आपको पहले से पता होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मार्च को हमारा काउंटिंग ईयर पीरियड होता है, यानी कि एंड होता है, यानी कि हमारा काउंटिंग ईयर जो दोस्तों वो क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है कि शो करें आप मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। और हमें 31 मार्च 2021 तक के लिए अकाउंटिंग करनी है। हमें यहाँ 3 फॉर्मेट बनाने हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट हम यहाँ पे बना चुके हैं। कौन सा? देखो मैंने फॉर्मेट पहले तैयार कर लिया है और मैं लिख देता हूँ जल्दी से, कौन सा? मशीनरी अकाउंट। ओके, तो थोड़ा हल्का सा मुझे स्पेस यहाँ पे भी चाहिए होगा। ये लीजिए, हमने थोड़ा सा स्पेस तो यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो हम ये तैयार कर रहे हैं क्या? मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। ये आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका डेबिट साइड हो गया। फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। लीजिए, मशीनरी अकाउंट हो गया। हाँ जी, तो आवाज़ बराबर आ रही है या नहीं आ रही है? कहीं पता चल रहा है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं और आवाज़ ही ना आए। आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। चंगा, बिल्कुल मस्त आवाज़ आ रही है। और क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, तो ये मैंने कंफर्म कर लिया है। अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे आगे। मशीनरी अकाउंट के बाद हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था, मैं इस पर हाईलाइट कर देता हूँ जो जो हमें बोला गया था। तो शो करना है मशीनरी अकाउंट, और हमें शो करना है दोस्तों यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमें यहाँ पे शो करना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 3 चीज़ें बनानी हैं, जिसके लिए मैं फॉर्मेट पहले से बना चुका हूँ, जिससे आपका टाइम बच जाए। तो लीजिए, हम यहाँ बना रहे हैं सेकंड नंबर पे, जो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ओहो, ये लो भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है। ये क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। तो फॉर्मेट आपका हो गया डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। एक हमारा यहाँ पे डेट का कॉलम और बनाना चाहिए, तो लो जी, इसको हम बना लेते हैं। लो, तो ये हमारा हो गया डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। उसके बाद है तीसरे नंबर पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये ना आपके पेपर में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, आपके इस वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं ना यहाँ पे दिल बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? दिल। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसके ऊपर दिल बना देता हूँ, जिससे ये हमें समझ में आता है कि ये बहुत ही मस्ट आपको रिवाइज की कैटेगरी में इसको डालना है। जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको हर हाल में इसका लास्ट में एक बार इसको ज़रूर देख के जाना है पेपर से पहले। क्या पता आ गया तो 10 मार्क्स आपके बन जाएंगे, हाँ या ना? ये सर बिल्कुल बन जाएंगे 10 मार्क्स। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम इसका भी फॉर्मेट तैयार कर ले रहे हैं। फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। चलिए जी, अब हम कर रहे हैं इसका फाइनली सॉल्यूशन। फॉर्मेट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और हमने ऊपर पूरा का पूरा इसका क्या लिख दिया दोस्तों? समरी लिख दिया है। तो सबसे पहले हमने मशीन खरीदी है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है जो पहला है वो क्या है दोस्तों?
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे मशीन खरीदने की एंट्री करूँगा। तो खरीदने की एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया है और मैं डेट डाल देता हूँ 1 अप्रैल 2018 है और लिख देता हूँ मैं टू बैंक। अब मैं इस बैंक के आगे वन इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि ये जो वन मैंने लिखा है, ये वन का मतलब है पहली मशीन है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या ये 2 लाख था। यस बिल्कुल दोस्तों, ये तो 2 लाख है। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों ये कितनी है दोस्तों, ये यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ है, हमने इसको लिख दिया है। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं और हमने एक और मशीन खरीदी है सेम डेट पे जो कि अक्टूबर 2018 में है, जिसकी वैल्यू 1 लाख है। आइए जल्दी से हम इसको लिख देते हैं। देखो यही फ़ायदा होता है यहाँ पे समरी बनाने से, जिससे हमें इस चीज़ को ना दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, आप ये खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये हमारा एंड हो जाएगा 31 मार्च 2019 में, बराबर। आपको पता है जब 31 मार्च 2019 आएगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। लेकिन जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए सेपरेट हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। इस मशीनरी में कहीं भी हम डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करने वाले हैं। हम उसको कहाँ चार्ज करने वाले हैं, आ जाइए। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सॉरी, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, ना कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बराबर कि नहीं। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पहले से ये भी पता है कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सच में बनता कैसे है, हल्का फुल्का कुछ तो पता होना चाहिए। तो जो भी डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों उसको हम क्रेडिट साइड डाल देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के। ज़रा देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, 31 मार्च 2019 और मैं यहाँ लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन और हमारे पास दो दो मशीनरियाँ हैं। मशीन वन पे कितना डेप लगेगा, मशीन वन पे डेप लगेगा दोस्तों 20,000 का, और मशीन टू पे डेप लगेगा आपका 5,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो 25 आ जाएगा। सर ये कैसे आया, ज़रा आप हमें बताइएगा प्लीज़, एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट वाला है वो तो पूरे साल यूज़ हुआ है ना यार, वो आपका फर्स्ट वाला पूरे साल यूज़ हुआ है जो 1 अप्रैल 2018 से डेट है। आप देखो ना इसकी परचेज डेट क्या है, 1 अप्रैल 2018। तो ये पूरे साल यूज़ हुआ होगा, तो 2 लाख रुपीज़ है कि नहीं। तो कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों हम आगे। हम ये कह रहे थे कि आपसे कि जो पहली वाली मशीन है दोस्तों 1 अप्रैल को ही परचेज़ की गई थी, इस वजह से इस पे पूरे साल का डैप लगेगा। तो 2 लाख रुपीज़ का 10% यानी पूरे साल का हमने डैप लगाया 20,000। आपको समझ में आ रहा है। दूसरी मशीन हमने 1 लाख की खरीदी थी जो कि 1 अक्टूबर को खरीदी थी, तो इस पे सिर्फ 6 मंथ्स का डैप लगेगा। मैं इस बात को यहाँ लिख भी देता हूँ, इधर आ जाओ। मैं इस बात को लिख देता हूँ कि जो पहली मशीन है वो जो 2 लाख रुपीज़ की थी उसको हमने 1 अप्रैल में ख़रीदा था, तो इसके पूरे साल का 10% डायरेक्ट डैप आ गया 20,000। जो दूसरी मशीन है वो 1 लाख रुपए की है, 1 लाख की है, लेकिन इसका 10% डैप लगेगा, लेकिन इसको हम 6/12 कर देंगे क्योंकि ये 6 मंथ्स का डैप चार्ज करेंगे क्योंकि अक्टूबर में परचेज़ किया गया था। उम्मीद है आपको बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। ये जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है यहाँ पे 25,000 कैसा है, ये बात आपने समझी ठीक से या नहीं। ये सर बिल्कुल समझ ली। अब हम इस अकाउंट को करने वाले हैं क्लोज। तो देखो यहाँ है 25,000, इधर की तरफ आइएगा, इधर की तरफ आएंगे आप लिख देंगे 25,000 टू, इसको लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन 25,000। डेट आपका 31 मार्च 2019 रहेगा जो आपका क्लोज हो रहा है। अब हम इसको नए साल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 19 के अंदर हम इसको बीडी बना देंगे। तो हम लिख देते हैं बैलेंस बोरो डाउन जो कि 25,000 है। आपने इतनी बात समझ ली है, बताइए ज़रा। अभी हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का 1 साल का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया जो कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए था। आपको समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है ना दोस्तों, इसको हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है। अब इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे कहाँ पे जाकर, इसको हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड जाकर यहाँ पे, और लिखेंगे 31 मार्च 2019। अच्छा ये लिखेंगे हम यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जो कि 25,000 है। आसान भाषा में अगर आप इसको याद करना चाहें तो ये जो क्रेडिट वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ पे इसके डेबिट में चली जाएगी। समझ में आ रही है बात मेरे को, आप लोगों को।
तो जो डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट में था वो प्रोविज़न यहाँ पे इधर आ गया। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बोलूँ तो जर्नल एंट्री इसकी एक्चुअल में क्या होती है, आपको ये कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा। इसकी जर्नल एंट्री एक्चुअल में होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, फिर से बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, उसको प्रोविज़न में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप लोग खतरे में हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है फाइनली वो P&L अकाउंट में चार्ज कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे P&L अकाउंट से इस चीज़ को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ कहने का मतलब है कि फाइनली हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को P&L में डेबिट कर रहे हैं। आपको पता होगा जो डेप्रिसिएशन होता है वो साल के एंड में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आप ज़रूर आपने बनाया होगा, सीखा होगा आपने इस चीज़ को। और P&L के डेबिट में हमारा नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि डेप्रिसिएशन को दिखाया जाता है। जब आप P&L के डेबिट में नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि डेप्रिसिएशन को लिखते हो तो दरअसल उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री होती है P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यानी कि वहाँ पर राइट ऑफ कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये P&L से हमने इस चीज़ को राइट ऑफ कर दिया है। तो लीजिए हमारा 1 साल का अकाउंट हमारा डेप्रिसिएशन का भी हमारा होता है ख़त्म। तो हमने 2 अकाउंट क्लोज कर दिए हैं, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक आपका प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ये सिर्फ 1 साल का है, यानी कि अप्रैल 18 से मार्च 2019 के लिए है। अब हम बात करते हैं ऊपर की तरफ। तो ये दोस्तों यहाँ हमारा पूरा का पूरा ये बैलेंस आ जाएगा। टोटल 100% ये आपका बैलेंस आ जाएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम। तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस सर, हमें ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो लो, इसका भी हमारा साल हो गया है क्लोज। अब हम इसको यहाँ पे बैलेंस करके इस जगह लिख देते हैं, जो कि अमाउंट है इसका 3 लाख रुपए। होप आपको बात इतनी क्लियर अच्छे से हो गई है। बताओ समझ में आया इतनी चीज़? आगे बढ़ूँ? यस सर, आप बिल्कुल आगे बढ़िए, कंटिन्यू करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। तो अब जो है नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपका क्या होगा। तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल, देखो पहला फाइनेंशियल ईयर था आपका 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2019, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा उसका अगला फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 1 अप्रैल 19 से, और ये हमारा एंड हो जाएगा 31 मार्च 2020। यही होगा ना? यस, बिल्कुल यही होगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और स्पेस यहाँ बना लेता हूँ जिससे कि मैं आपको थोड़ी बहुत वर्किंग आप लोगों को यहीं समझा सकूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हुँ, चलिए। तो ये पहला फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो तो है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने समरी ऑलरेडी इस चीज़ का बना दिया है। तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है, ये आपका दूसरे फाइनेंशियल ईयर में हमने किसी मशीन को बेचा है। ये देखो, ये आपका सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर आएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में ये हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने पहली वाली मशीन को बेचा है, जिसकी कीमत कितनी है, 90,000। आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ सकते हैं। ये जो ग्रीन वाली आप लाइन जो देख रहे हैं, कौन सी ग्रीन वाली लाइन, आप इसको ध्यान से देखिएगा, सेकेंड वाली लाइन को, ग्रीन वाली को। ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 को जो हमने मशीनरी खरीदी थी 2018 वाली, इसको हमने बेच दी 90,000 में। बस अब यहीं से यहीं रुक जाइए, बिल्कुल दिल थाम के एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हमने ये सेल किया है 90,000। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस मशीनरी अकाउंट पे जाऊँगा और मैं यहाँ लिख दूंगा कि 1 अक्टूबर को हमने बेचा है। तो कितने में बेचा है मैं उसको लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट। हमने इसको बेचा है 90,000 में। ठीक है या नहीं है? लेकिन अभी ज़रा रुकिए, मैं एक ना यहाँ पे अलग से वर्किंग नोट बना रहा हूँ। हालांकि आपको वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूँगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो, हमने कौन से मशीन को बेची है, पहली वाली मशीन को बेची है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा दोस्तों कि ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन। अगर मैं पहली वाली मशीन की बात करूं तो रियलिटी में इस मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, वो सच बताऊं तो वो 2 लाख रुपीज़ थी।
आपको बात समझ में आई है? लेस इसमें से कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अभी तक इस पहली वाली मशीन में 20,000 का डेप लग चुका है। ये 20,000 का डेप कब, कौन सा डेप था? 1 अप्रैल, ये मैं सेशन लिख दूँ क्या यहाँ पे? मैं सेशन इसके आगे लिख दूँ। ये डेप था 2018 से 19 का, है ना? तो अब इसकी रियलिटी में जो बुक वैल्यू बचेगी वो 1,80,000 बचेगी। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि 1 अप्रैल 2019 में बुक वैल्यू ये है। अब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब तक का? टिल द डेट ऑफ सेल। तो 1 अक्टूबर 2019 को हमने इसको बेचा है, तो यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन और माइनस होगा। कैसे होगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। 2 लाख की मशीनरी है और 10% डैप लग रहा है, और ये 6 मंथ्स का हम यहाँ पे डैप चार्ज करेंगे। रीज़न ये है 6 मंथ्स का, क्योंकि हमने इसको 1 अक्टूबर 2019 में बेचा है मेरे दोस्तों। नया फाइनेंशियल ईयर आने के बाद 6 महीने और हमने इसको यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, बराबर कि नहीं? ये सर बिल्कुल बिल्कुल बराबर। तो हम यहाँ पे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितने का? 10,000। होप आपको ये पक्का 10,000 वाली वैल्यू समझ में आ गई है। और रियलिटी में अब जो इसकी बुक वैल्यू बचेगी, कौन से डेट को, ज़रा ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि जिस दिन बेच रहे हैं, सच बताऊं तो उस दिन की बुक वैल्यू 1,70,000 है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या? सेल ऑफ मशीनरी। अब दरअसल जब हमने इस मशीन को बेचा, तो मशीन को बेचा है हमने 90,000 में। आप मेरी बात देख समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? तो यहाँ पे रियलिटी में सच बताऊँ तो 80,000 का लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जो लॉस होता है वो दरअसल कहाँ पे चार्ज कर दिया जाता है? वो पी एंड एल अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी एंड एल अकाउंट। ये आपको ये समझ में आया? जो वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने पहली मशीन का बनाया है, ये कैसे पता चला कि हमने इसको कितने में बेचा और कितना इसका लॉस हुआ है। ये जो डेप्रिसिएशन है ये 2018 से 19 का था। ये जो डेप्रिसिएशन है दोस्तों मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये 2019 से 2020 का था, लेकिन ये हाफ यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का था, बराबर की नहीं? इसी चीज़ को मैं एक बार यहाँ पे ऊपर दिखाने वाला हूँ। इस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाइए, और मैं यहाँ डेट पहले लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 2019, और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या? बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन जो पहली वाली मशीन है उसका डेप्रिसिएशन बताओ अभी कितना लगा हमारा इस साल में? 10,000 लगा। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, बराबर कि नहीं? अभी रुको, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ बस आप वैसे वैसे आते रहिए। और अब ये हमारा नया साल था, कहाँ गया भैया? ये रहा। हमने सेल इतने में किया है। सेल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, अब तक इस मशीन पे जितना जो टोटल डेप लग चुका है हम उसको यहाँ लिख देंगे। तो रियलिटी में इस मशीन पे टोटल डेप कितना लग चुका है? 30,000। ये कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इस मशीन पे शुरू शुरू में 20,000 का डेप लगा था और बाद में 10,000 का डेप लगा था। तो ये आपका 30,000 हो गया। एक बार फिर से नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए। मैं चाहूँगा दोस्तों ये मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करोगे ना तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, प्लीज़ मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए। बेशक वीडियो को पॉज कर कर के आराम आराम से सॉल्व करो तो ही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आप सिर्फ मूवी की तरह वीडियो देख रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल टोटल टाइम आपका ख़राब है। तो इस मशीन पे टोटल कितना डेप लग चुका है ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार उसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक ये रहा और एक ये रहा। होप आप लोगों को ये 20,000 और 30,000 जो टोटल डेप्रिसिएशन है ये आपको बात समझ में आ गई है। अब इसमें जो टोटल का लॉस हुआ है दोस्तों, उस लॉस को हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड में पी एंड एल अकाउंट। हमारा लॉस कितना हुआ है? 80,000 का हुआ है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 से आंसर है, बराबर कि नहीं? तो लीजिए लीजिए लीजिए, ये हमारा साल हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे आखिरी में साल का एंड। तो साल का एंड क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2020 हो जाएगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस कैरी डाउन। तो भाई बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा? शायद मेरे ख्याल से ये 1 लाख बच जाएगा। अब हम दोनों तरफ के अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। लीजिए हमने दोनों तरफ के अकाउंट को क्लोज कर दिया। क्या हमने दोनों तरफ के अकाउंट को क्लोज किया? यस बिल्कुल। तो अभी तक हमारा ये मशीनरी अकाउंट कंप्लीट होता है कौन से ईयर का? 2019 से 20। ऊपर की तरफ आप अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो ईयर है दोस्तों ये आपका 18 से 19 का है। नीचे वाला है जो दोस्तों वो 19 से 20 का है। अब जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 20 से 21, बस इतने ही साल का अकाउंट मांगा था। तो अभी हमने 19 से 20 मशीनरी अकाउंट को तो हमने कंप्लीट कर लिया है,
बोलो हाँ या ना। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोविज़न की। तो प्रोविज़न में दोस्तों हम यहाँ पे सबसे लास्ट में 31 मार्च 2020 में हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2 पे। सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि सेकंड मशीनरी अभी भी यूज़ में है, हाँ या नहीं। तो सेकंड मशीनरी जो 1 लाख थी, आपको वो याद होगा 1 लाख थी, उसका टोटल 10% अब पूरे साल का डेप लग जाएगा जो कि 10,000 है। ये आपको समझ में आया सेकंड मशीन कैसे आया? अगर नहीं आया तो ऊपर की तरफ आ जाइए, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। देखो ये हमारा ऊपर वाला था, ये हमारा 18 से 19 का ईयर था, ये हमारा 19 से 20 का है। इस ईयर में हमने क्या किया, सबसे पहले मशीन को हमने सेल किया था। तो सेल वाला तो वर्किंग नोट मैंने नीचे समझा दिया है। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास दो मशीनरियाँ थी, मशीन 1 और मशीन 2। तो मशीन जो 2 लाख की थी इसको तो हमने बेच दिया, लेकिन इस पे 10,000 का डेप लगा था जो कि 6 महीने का था, आपको याद होगा। हमारे पास मशीनरी 2 बची हुई है, तो उस पर पूरे साल का डेप लग जाएगा जो कि 10% यानी कि 10,000 आ जाएगा। ये समझ में आया 10,000 कैसे आया? बोलो हाँ या ना। ये दूसरी मशीन का डेप है। बोलो कौन सी मशीन का डेप है, कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा, देखो ये जो दूसरी मशीन है, ये नेक्स्ट ईयर भी इसका पूरे साल का डेप लगेगा, बराबर कि नहीं। तो हमने इस पे पूरे साल का डेप लगाया और हमने इस चीज़ को यहाँ लिख दिया 10,000। अब ज़रा जल्दी फटाफट से यहाँ आ जाइए और हम इसका कर लेते हैं टोटल। तो यार ये मेरे ख्याल से टोटल आ रहा है आपका 45,000। इधर बैलेंस कर देते हैं 45,000। और जिस मशीन को हमने बेच दिया है उसको हम यहाँ डेबिट कर देंगे, किस नाम से, ज़रा ध्यान दीजिएगा किस नाम से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। कितना रुपए? 30,000। जिस मशीन को हमने बेच दिया, जो उसका टोटल डेप था, हम इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि वो मशीनरी हमारे पास नहीं है, इस वजह से उसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो मेरे पास जो बैलेंस बचता है वो 15,000 बचता है, जो कि ये सभी के सभी जो डेट है दोस्तों 31 मार्च 2020 की आ जाएंगी। इसको फिर 1 अप्रैल 2020 में हम यहाँ पे बैलेंस बीडी दिखा देंगे जो कि 15,000 है। उम्मीद है आप लोगों को पक्का मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके 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 ओके। अब बताओ, ये बस आप लोगों से मेरा एक ये सवाल है कि ये जो साल था, कौन सा साल? ये वाला साल, ये 2019 से 20 तक, इसमें टोटल डेप कितना लगा? मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि जो 2019 से 20 है, 2019 से जो 20 का साल है दोस्तों, इसमें टोटल डेप कितना लगा? तो टोटल डेप कितना लगा, आइए ज़रा देखते हैं। इसमें टोटल डेप कितना लग गया है दोस्तों? एक ये रहा 10,000 और एक ये रहा 10,000। तो हम इन पूरे के पूरे डेप को क्या करना होगा, पी एंड एल अकाउंट में डालना होगा। तो जो हम पी एंड एल अकाउंट में डालते हैं उसके लिए हम डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, सॉरी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट 10,000। मैं अगेन लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट 10,000। तो टोटल डेप 20,000 लगा था, लेकिन ये जो पहला डेप लगा था ये 1 अक्टूबर 19 में लगा था, जिसको हमने सेल किया था, आपको याद आ रहा है? जिस मशीन को हमने सेल किया था उसका डेप। और ये आपका जो डेप लगा है 31 मार्च 2020, जो सेकेंड मशीन थी उससे पूरे साल का डेप। तो हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे डेप को राइट ऑफ करना है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये राइट ऑफ कहाँ से होता है? सर हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो राइट ऑफ होता है वो राइट ऑफ होता है आपके पी एंड एल अकाउंट से। तो चलिए देर किस बात का, लिख दीजिए जल्दी से पी एंड एल अकाउंट कितना रुपए, 20,000। तो लीजिए ये हो गया है पूरा अच्छे तरीके से राइट ऑफ, काम कंप्लीट। तो हमारे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 2000, पहला कौन सा था 18 से 19, और दूसरा कौन सा था दोस्तों 19 से 20। होप आपको पक्का मेरी बात क्लियर है अच्छे से। ओके सर, आपकी बात हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। हम चल रहे हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट ईयर आ गया दोस्तों। अब हमें थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे लेना होगा। लीजिए हल्का सा और स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है स्पेस। अरे भैया आ जाओ यार, स्पेस क्यों परेशान कर रहा है? तो लीजिए ये हमारे पास और स्पेस आ गया है, और ये जो हमने और स्पेस लिया है, अब हमने ये थोड़ा सा वर्किंग के लिए लिया है। अब हमारा नया साल आ गया दोस्तों, नेक्स्ट वाला 20 से 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस नए साल में क्या हो रहा है, अब ज़रा हम चलते हैं समरी पे। देखो मैं यार क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं समरी ऑलरेडी बना चुका हूँ यार। इस नए साल में हमने एक मशीन खरीदी है जिसकी कीमत 2.5 लाख है।
तो मैं इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने इस नया साल में एक मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2020 को, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। पहले जो जो क्वेश्चन कह रहा है पहले मैं उस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, टेंशन नहीं लेने का है। मैं ये खरीदी कब है यार, डेट तो भूल ही गया मैं। खरीदी कब है, अच्छा 1 अक्टूबर 2020 को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैलेंस बीडी लिख देता हूँ। जो पहले की मशीनरी है हमारे पास 1 लाख की है, और ये डेट जो है वो डेट है दोस्तों 1 अप्रैल 2020 है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अक्टूबर 2020, जो कि हमने एक नई मशीन खरीदी है, लेकिन मैं इस नई मशीन के सामने मैं 3 लिखूंगा। मैं 3 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे तीसरे नंबर की मशीन है। ठीक है जी, अभी तक हमने इतना काम कर दिया। अगर मैं बोलूँ इस मशीन पे डैप लगाने की, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं कब, 30, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा स्पेस लेना चाहूँगा। मुझे लगता है थोड़ा सा फॉर्मेट छोटा पड़ जाएगा। 31 मार्च 2021, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय डेप्रिसिएशन। शायद आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो ये जो 2.5 लाख रुपए की मशीनरी है, हम इस पर 10% का डैप लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 6 मंथ्स का लगाएंगे। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे 6 मंथ्स का क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने इसको सिर्फ 6 महीने यूज़ किया है, तो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा दिया है। अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना ही करना है, और हमें इस डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ पर राइट ऑफ करना होगा। और आपको पता है कि राइट ऑफ कौन से डेट को किया जाता है, 31 मार्च 2021 को किया जाता है। तो मैं 2 लिख देता हूँ, 2 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ये तीसरे मशीनरी का जो डेप है वो कितना है दोस्तों, 12,500। हम इसको राइट ऑफ करना है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इस चीज़ को इतना ही लिख के छोड़ देंगे। तो जो हमने मशीन खरीदी थी, यहाँ पे प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिएगा, 2.5 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी। हाँ, एक तो हमने इसको खरीदने की एंट्री कर दी। खरीदने की एंट्री कहाँ की है, मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये रही 2.5 लाख की। फिर हमने इसके ऊपर डैप लगाया, तो डैप लगाया कहाँ पे, प्रोविजन फॉर डैप में। देखो देखो देखो, ज़रा ध्यान से देखो कैसे। 31 मार्च में डैप लगेगा, लेकिन आधा लगेगा। 2.5 लाख का 10%, 2,50,000 का 10%, लेकिन उसका हाफ। तो हाफ लग गया आपका, आप यहाँ पे 12,500। आपको बात समझ में आ रही है? यस बिल्कुल। और हमने इस पूरे के पूरे 12,500 को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अगर हमें इस चीज़ को राइट ऑफ करना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम इस डेप्रिसिएशन का अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना होगा, टू प्रोविजन फॉर डेप। और राइट ऑफ करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, मैं दोस्तों यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, P&L अकाउंट। जाहिर सी बात है, राइट ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 31 मार्च 2021 P&L अकाउंट। लेकिन अभी हम राइट ऑफ और भी अमाउंट करने वाले हैं, तो फिलहाल अभी हमने इतना ही लिख के छोड़ दिया है। अब हम चल रहे हैं क्या, अब हम चल रहे हैं दोस्तों कि और क्या हुआ था नए साल में। तो नए साल में देखिएगा एक दूसरी मशीन सेल हुई थी। ये मशीन एक्चुअल में फर्स्ट वाली सेल हुई थी, और ये मशीन एक्चुअल में सेकंड वाली सेल हुई है। तो अब हम एक और वर्किंग नोट बना रहे हैं जो कि दूसरी मशीन की है। तो प्लीज़ आ जाइए सबसे नीचे। तो देखो, अगर आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो बहुत मज़े में हो, अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो फिर खतरे में हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन। तो भाई ओरिजिनल कॉस्ट जो है इस मशीन की कितनी थी, 1 लाख थी। ठीक है, अब हम यहाँ से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 2018 से 19 में कितना डेप लगा था आपको पता होना चाहिए, 5,000 लगा था। फिर 2019 से 20 में कितना डेप लगा था, 10,000 लगा था पूरे साल का। यहाँ पे 6 मंथ्स का डेप था, और यहाँ पे पूरे 12 मंथ्स का था। तो हमारे सामने जो वैल्यू आ रही है वो तो 85 आ रही है, सॉरी। तो ये जो वैल्यू आ रही है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 को इतनी है। अब ये और हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन यहाँ पे, कौन से डेट को, ऑन 1 अक्टूबर 2020। अभी हम 6 मंथ्स का और डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं, जो कि 5,000 है। ये आपको समझ में आया, ये 5,000 का और डेप्रिसिएशन कैसे आया? ये जो डेप्रिसिएशन आया, मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 2021, 20 से 21 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये देखो, मैंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है पीले रंग से। और ये पीले रंग से इसलिए किया क्योंकि हमने इसको बेचा कब है, प्लीज़ एक बार ध्यान से देखो भाई, हमने इसको बेचा कब है, हमने इसको बेचा है कब, कहाँ गया यार, हमने इसको बेचा है कौन से डेट पे, हमने इसको बेचा है दोस्तों 1 अक्टूबर को बेचा है, 1 अक्टूबर को। देखो ना ज़रा ध्यान से, 1 अक्टूबर 20 को बेचा है। तो जाहिर सी बात है 6 मंथ्स का और डैप यहाँ लगना चाहिए। बोलो यार,
6 मंथ्स का और डैप यहाँ पे लगना चाहिए, बिल्कुल 100%। मेरे हाथ आ रहा है क्या दोस्तों क्वेश्चन के बीच? मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन के बीच में यहाँ मेरा हाथ आ रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर मैं उसको ऊपर करूँ तो बिल्कुल साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं? आईसीएम मॉड्यूल आप अपने साथ रखिएगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इधर आने वाले हैं और मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये रेड कलर से लिख रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2020 में हमने यहाँ लगाया बाय डेप्रिसिएशन। ये सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन था, कितना रुपए, 5,000। और मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये हमने वर्किंग नोट से निकाला है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये बताओ हमें, अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, क्या सर आप हमसे सवाल करो, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ सिर्फ इतना कि मुझे ये बताओ कि ये जो ईयर मैंने यहाँ लिखा है, इस ईयर में टोटल डेप कितना लगा? तो आप कहोगे सर इस ईयर में टोटल डेप लगा है, बहुत आसान है। सबसे पहले दूसरी मशीन पे डेप लगा है जो कि 5,000 की है, जिसको हमने सेल किया है। और तीसरी मशीन पे डेप लगा है जो कि कितनी है दोस्तों, 12,500 की है। तीसरी मशीन पे कैसे लगा दोस्तों, 2.5 लाख रुपए की मशीन थी, 10% था और 6 मंथ्स था क्योंकि हमने 1 अक्टूबर में खरीदा था। दूसरी मशीन पे कैसे डैप लगा आपको पता होना चाहिए। 1 लाख की मशीन है, 10% डैप है और 6 महीने का डैप लग रहा है, दोनों पे 6-6। पहली वाले को बेचा 1 अक्टूबर को, दूसरी वाले को खरीदा 1 अक्टूबर को, तो जाहिर सी बात है 6 मंथ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आप बोलोगे तो आप कहोगे सर मैं बता रहा हूँ टोटल डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे चार्ज हुआ है वो 5,000 और प्लस में कितना हुआ है, बोलो बोलो भाई। वो हुआ है दोस्तों 5,000 और प्लस में, कहाँ गया, वो हुआ है 5,000 ये सेकंड मशीन का और प्लस में 12,500 ये थर्ड मशीन का। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 17,500। तो देखो यही वाली वैल्यू तो एग्जैक्ट यहाँ पे नीचे आई है, ज़रा ध्यान से देखो ना। देखो वीडियो पॉज कर करके समझो, देखो ये देखो मैं हाईलाइट करके दिखा दूँ क्या इस चीज़ को? देखो 17,500। अरे भैया आ जा यार, हाईलाइट करना, हाईलाइटर कहाँ है? वो भी परेशान कर रहा है खामखा। ये देखो समझ में आया कैसे? हमें इसी वाली वैल्यू को तो यहाँ पे राइट ऑफ करना है, हमें डेप्रिसिएशन को उतना ही राइट ऑफ करना होता है जितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो 12,500 देखो हमने राइट ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया था, ये तो हमने डाल दिया था। और जो बाकी जो बचा हुआ है उसको भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमने सेकेंड मशीन का लगाया जो कि 5,000 है। तो समझ में आया 5,000 कैसे आया? लेकिन मैं इस 5,000 के आगे मैं यहाँ लिख दूंगा 1 अक्टूबर 2020, हालांकि मुझे ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन गलती, ये चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ये लीजिए, मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 1 अक्टूबर 2020 को बेचा था, तो हमने टू प्रोविज़न फॉर डेप इस सेकेंड वाली पे लगा दिया है 5,000। एक टोटल राइट ऑफ हो जाएगा जो कि 17,500 है। लीजिए बल्ले बल्ले, दोनों तरफ का टोटल आपका हो जाएगा 17,500, 17,500। मज़ा आ गया। तो अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, मशीनरी अकाउंट की। तो मशीनरी न न न न न अभी रुको 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 रुको, अब इसका वर्किंग नोट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2020, तो 1 अक्टूबर को रियलिटी में इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 80,000। अब माइनस कर रहा हूँ सोल्ड, हमने इसको बेचा कितने में, भूल गया भाई, इसको बेचा कितने में था यार, कहाँ है? इसको बेचा हमने 85 में है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, प्लीज़ एक बार इस वर्किंग नोट को देख लीजिएगा, समझ लें इसको कैसे बना है वर्किंग नोट। थोड़ा हल्का सा ये क्वेश्चन हैवी बन जाता है कि नहीं? तो हमने इसको बेच दिया है दोस्तों 85,000 में, हमने इतने में बेच दिया है। तो 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, 5,000 का हमारा क्या हो गया, यह वो हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसी चीज़ को हम कहाँ दिखाने वाले हैं, इसी चीज़ को हम दिखाने वाले हैं कहाँ, इधर मशीनरी अकाउंट में। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे वैसे देखते रहो। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2020 और सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे बाय बैंक। हमने इसको बेचा कितने में, बेचा 85 में है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को हम डेबिट में डाल देंगे टू पी एंड एल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, जो कि प्रॉफिट 5,000 का हुआ है।
आपको समझ में आ रहा है ये हमने ऐसे कैसे किया है? और जो इस मशीन पे पूरे साल का जितना अब तक डैप लग चुका है, जो जितना डैप लग चुका है इस मशीन पे पूरे साल का, हम उस डैप को इकट्ठा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। किस नाम से? हम यहाँ पे लिख देंगे, चलो ग्रीन कलर से लिख दूँ मैं? तो मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, क्या नाम लिख देता हूँ? प्रोविज़न फॉर डेप। तो अब तक टोटल कितना लग चुका है भाई? टोटल कितना लग चुका है मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट पे प्लीज़ आ जाइए ज़रा सा। टोटल अब तक कितना डेप लग चुका है, जिस चीज़ को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूँगा आप समझ जाना वो टोटल डेप है। देखो ये डेप 2018-19 का था, ये डेप 2019-20 का है, और ये डेप आपका 2020 से 21 का है। तो टोटल डेप कितना लग गया? 10 + 10 यानी कि 20। टोटल डेप आपका 20 लग गया है। मैं इस अमाउंट को यहाँ लिख देता हूँ, जो कि 20,000 है। तो आइए भाई जल्दी फटाफट से लिख देते हैं 20,000। उम्मीद है आपको पक्का ये बात 100% समझ में आ गई है कि 20,000 डेप कैसे आया है। तो लीजिए काम कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम मशीनरी अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। और कोई और मशीन तो हमने नहीं खरीदी है, नहीं खरीदी है। तो डेबिट साइड का टोटल कर दीजिए। ये शायद मेरे ख्याल से 2 लाख 3 लाख 50, ये शायद 3,55,000 आ जाएगा। और 3,55,000, और ये आपके यहाँ पे 31 मार्च 2021 में बैलेंस आ जाएगा। तो भाई बैलेंस कितना आ जाएगा यार? मेरे ख्याल से 2,50,000 आ जाएगा क्या? शायद इतना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर लूँ क्या? हाँ 2,50,000। ये हमारा कंप्लीट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है, प्रोविज़न रह गया है। तो प्रोविज़न में दोस्तों हम यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, सॉरी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, जो कि टोटल डेप कितना लग गया था? 20,000। जिस मशीन को हम सेल कर देते हैं उसका डेप्रिसिएशन हम पीएफजी में, पीएफडी में, पीएफजी बार बार बोल रहा हूँ यार, जिसको जो मशीन हम सेल कर देते हैं उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा दूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, मैं हरे पीले कलर से लिख रहा हूँ। एक तो हमने ये मशीन बेचा था और एक हमने ये मशीन, दो मशीनरी हमने बेची हैं। इन दोनों मशीनरियों को हमने यहाँ पे ये टोटल डेप लिख दिया। ये दरअसल में टोटल डेप है। इसको हम डेप्रिसिएशन के प्रोविज़न में से हम इसको लेस कर देते हैं। तो ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये आपकी मशीन 1 को जो हम बेचा था उसका डेप है, ये मशीन 2 को बेचा है उसका डेप है। अब बैलेंसिंग फिगर से आपका 31 मार्च 2021 में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ज़रा देख लेते हैं कितना आएगा। इधर का टोटल कितना आ रहा है और इधर का टोटल कितना आ रहा है? 15 + 5 20, 32,500 है शायद। ये शायद 32,500 है। और इधर का भी टोटल कितना हो जाएगा? 32,500। 32,500 और 12,500, ये हमारा सबसे लास्ट में आंसर आ रहा है। तो चलिए जी लिख देते हैं 12,500। लीजिए हमारा आंसर बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बार हम इसको मैच करेंगे अपने आईसीआई के मॉड्यूल के आंसर से कि मैच होता है या नहीं होता है। मैं सबसे पहले ये आंसर निकाल लेता हूँ और आंसर में सबसे पहले मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को देखता हूँ। तो ये 12,500 आ रहा है यहाँ पे। 32,500 बिल्कुल सही है हमारा आंसर, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। और ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, और डेप्रिसिएशन ज़रा देख लेते हैं। ये 17,500 है भाई। ओके, 17,500 ये भी सही है हमारा। मशीनरी अकाउंट की बात करें तो सबसे लास्ट में हमारा 3,55,000 ये भी सही है। 2.5 लाख ये भी सही है। 20। ओके दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। देखिए इस चीज़ को ना एक बार आप, मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ना कम से कम 2 से 3 बार आप देख लें, ठीक है या नहीं? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, रियलिटी में बड़ा है, टाइम लग जाता है। और दरअसल अगर ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ना होना अकाउंट, सिर्फ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो, सिर्फ ओनली ये मशीनरी अकाउंट गिवन होना तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। लेकिन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग कम खुद से अपने हाथों से करके देखें, और इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखें, ठीक है? और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं ऐसे ही अगले ही शानदार एक वीडियो के साथ।